बाधा फूली न समाई लगुन आई हरे हरे लगुन आई बाधा अंगना बाधा फूली न समाई। अरे बॉबी सज गए बबलू सज गए सोनू भाई। अरे जानू तो जे ऐसी सज गई जैसे स्वर्ग से अप्सरा आई लगुन आई हरे हरे लगुन आई बाधा अंगना। अरे बिलोटा सज गए बिलोटी सज गई सब हरियारी। अरे बिलोटा सज गए बिलोटी सज गई सब हरियारी। अरे सपेरा तो जे ऐसा सज गया जैसे आंखों में चश्मा लगाई लगुन आई हरे हरे लगुन आई बाधा अंगना बाधा फूली न समाई। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो कि भैया लगन हो चुकी है रियारी में। नई 16 वर्ष की कन्या है। 16 वर्ष की तो नाबालिग हो जाएगी भाई, 21 वर्ष की बोलनी चाहिए क्योंकि 21 वर्ष की शादी लायक अब हुई है भाई। तो उनकी शादी है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्वयंवर तो हो ही चुका है, दूल्हा तो चुन लिया गया है। बाकी की जो रीति रस्में जो रह गई थी वो हो रही हैं। तो कल लगन हो गई है, पंडित मिला नहीं क्योंकि पंडित की टांग टूट गई, या पंडित के घर पे क्या हो गया ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि पंडित की बहन की टांग टूट गई। पंडित की बहन की टांग टूटी थी, पंडित की थोड़ी ना टूटी थी। जो पंडित जी नहीं आए, क्यों आएंगे भाई? फर्जी शादी, फर्जी पंडित जी, फर्जी सब कुछ है तो बिलौटा करने के लिए। बिलौटा भैया तिलक कर रहा है, ऐसे लगन होती है कहीं? ऐसे तो अच्छी शादियां गुड्डा गुड़िया की होती हैं। कम से कम छोटे छोटे बच्चे अपनी अपनी गुड़िया गुड्डा की अच्छी शादियां कर लेते हैं, इससे भी अच्छी कर लेते हैं। कम से कम वो 4 लोगों को बुलाते तो हैं। शादी ऐसे हो रही है जैसे छुप छुप के। कहा तो ऐसे जा रहा था कि जैसे कितनी अच्छी शादी, कितना फंक्शन होगा, कितना बड़ा फंक्शन होगा। जिस तरह से भैया टेंट वेंट लगा के रिंग सेरेमनी हुई थी, वो तब भी चलो ठीक है, वो तब भी ठीक लग रही थी। लगो नहीं, ये फर्जी, सब कुछ फर्जी भैया। जब अजमेरा तक, सूरत तक चढ़ाया लेने चले गए तो एक नई परात नया कटोरा नहीं ले सकते थे? क्यों इतना दिखावा कर रहे हो? क्यों सबको बेवकूफ बना रहे हो? सबकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है भाई। लगन चढ़ गई लेकिन लड़के पे लगन नहीं चढ़ी भाई। बहुत दूर था, 4 घंटे लगे थे, 4 घंटे लगे थे। वहां लगन जो चढ़ी वो नहीं दिखाई दी क्योंकि तब फोन भी भैया बारिश की वजह से बाहर नहीं निकाला गया, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तो बारिश में भैया ब्लॉग कैसे बनाते? लगन तो बारिश में ही चढ़ी है ना, इसीलिए तो कोई रिश्तेदार नहीं आ पाया। इतनी तेज बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से कोई रिश्तेदार नहीं आ पाया। और बारिश की वजह से ही हम सपेरा के जो लगन चढ़ी थी सपेरा पे, वो नहीं दिखा पाए, है ना। क्योंकि अकेली लड़की पे तो यहाँ नौटंकी हमने कर ली, लड़की पे लगन चढ़ा दी। जो नौटंकी करनी थी वो तो यहाँ तो कर ली, लेकिन लड़के पे लगन कैसे चढ़ाए भाई? उसके लिए भी तैयारियां करनी पड़ेगी, उसको भी सजाना पड़ेगा, चौक दूसरा पूरना पड़ेगा, लोकेशन दूसरी दिखानी पड़ेगी, है ना। अब ये इतना दिमाग कहाँ से आए? क्योंकि स्टिल नौटंकी के लिए भी भैया दिमाग चाहिए। जो नौटंकियां तुम कर रहे हो ना, इसके लिए भी दिमाग चाहिए कि दूसरी लोकेशन दिखानी पड़ेगी, दूसरा जो कुछ भी इंतजाम किया है ना, चौक वॉक, वो दूसरा करना पड़ेगा। सपेरा को भी सजाना पड़ेगा, उसके लिए भी नए कपड़े पहनने पड़ेंगे क्योंकि लगन तो भाई नए कपड़ों में पहनती चढ़ती है ना। तो वो सब करना पड़ेगा। अब वो कहाँ से करें? इतना तो है नहीं, क्योंकि अगर इतना ही होता सूरत तक वो लेने चले गए, प्रमोशन करने चले गए उसका, और वही प्रमोशन भी किस व्यक्ति से करवाया? शायद हो सकता है उन भाई साहब को नहीं पता हो कि ये किस कैटेगरी की औरत है जिससे प्रमोशन कराया जा रहा है, उन्हें नहीं पता होगा। लेकिन अब शायद उन्होंने जो अपनी प्रमोशन वाली वीडियो देखी होगी तो और भी इनका बैकग्राउंड शायद देख लिया हो, तो उनकी समझ में आ गया हो। लेकिन नहीं देखा होगा भाई उन्होंने, क्योंकि उनके पास इतना टाइम कहाँ है। ऐसे लोग को भैया प्रमोशन के लिए बुलाया तो कोई आएगा और नहीं दुकान में खरीदने के लिए। तो ये हो रही है इनकी नौटंकियां, देख रहे हो गाइस। और भाई अमेरिका वाली दीदी इतनी प्रसन्न है, इतनी मतलब प्रसन्न है कि मदद बहुत करती है भाई। आए दिन हरियाणा में इतने सारे गिफ्ट भेजे जाते हैं। कभी दिल्ली वाली दीदी भेज रही है, कभी क्या कहते हैं अमेरिका वाली दीदी भेजती है। क्यों दीदी?
आप इतनी मतलब पैसे वाली हो कि इनके लिए हमेशा गिफ्ट भेजती रहती हो। अब तो इनकी काफ़ी पेमेंट आ चुकी है, अब तो ये गरीब नहीं रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं ये लोग, और तब भी लोग इनके लिए पार्सल भेज रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें भेज रहे हैं। अब ये चीज़ें प्रमोशन के लिए भेजी जा रही हैं या इनके खुद के लिए भेजी जा रही हैं? इनके खुद के लिए ही भेजी जा रही हैं, क्योंकि ये कांटे क्लिप ये क्या होती हैं, क्लेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रमोशन के लिए तो नहीं होती हैं, इनके लिए ही है। तो भाई इतनी ही मदद कर रहे हैं सारे लोग, जितने भी लोग कर रहे हैं, तो प्लीज़ इनके बच्चों का एडमिशन करवा दीजिए, जिनसे उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा कुछ बच्चे भी सीखें। इनके भौजी के भी भैया 4 बच्चे हैं, तो उनमें से कम 2 बच्चे तो पढ़ने लायक हैं भौजी के, और गुटका भौजी के भी वही 3-4 बच्चे हैं जो गांव के स्कूल में ही कभी मन होता है तो जाते हैं, मन नहीं है तो नहीं जाते हैं, क्योंकि गांव का स्कूल तो आप समझते ही हो, बच्चों की मनमानी चलती है, टीचर तक स्कूल में नहीं आते हैं। ऐसा हमने सुना है क्या, देखा भी है कि टीचर तक नहीं आते हैं। तो ऐसे वहाँ है, तो कम से कम अच्छे से स्कूल में दिव्यापुर में जाके उनका एडमिशन करवा दीजिए। अगर आप पैसा खर्च कर ही रहे हो इनके ऊपर, इनके लिए सामान ले जाके भेज रहे हो, दे रहे हो, तो इनके बच्चों का प्रॉपर खर्चा उठा लीजिए। एक एक बच्चे को ले लीजिए गोद, और उनको वैसे गोद नहीं कह रही हूँ मैं कि आप वैसे ले लीजिए, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाइए, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, बच्चे का भविष्य बनेगा। क्योंकि उसका एडमिशन कराया था, वो तो वही अपना गांव में घूम रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, उनके बच्चे तो पढ़ गए, लिख गए, सब कुछ हो गया, और हो सकता है फाइनल एग्जाम हो चुके हैं उनके, इसीलिए वो छुट्टियां बिताने गए हैं गाँव में। जो भैया हमारी टोनम दीदी आई थी दिल्ली में, उनके बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो वो छुट्टियां बिताने के लिए गए हैं, बारिश की छुट्टियां। हमेशा हमारे तुम्हारे बच्चों की सर्दी की छुट्टियां और गर्मी की छुट्टियां होती हैं, लेकिन उनके बच्चों की बारिश की भी छुट्टियां हुई हैं, तो वो बारिश की छुट्टियां बिताने के लिए गाँव गए हुए हैं। हम लोग खामखा उनको दोष दे रहे थे, क्योंकि ऐसा एक कमेंट आया है कि भाई बारिश की छुट्टियां हो रही हैं इसलिए वो गए हैं। हो सकता है ये बात सही हो, क्योंकि भैया यहाँ तो और किसी बच्चे के स्कूल की छुट्टियां नहीं है बिल्कुल भी, सबके बच्चों की पढ़ाइयाँ चल रही हैं, लेकिन उनकी दीदी की बच्चों की पढ़ाई नहीं, सॉरी छुट्टियां हो गई हैं, इसलिए वो गांव घूमने चली गई हैं। क्योंकि अभी 10 दिन ही तो हुए थे पढ़ाई को, तो 10 दिन बाद फिर छुट्टी होती है, फिर 10 दिन पढ़ाई होती है, फिर छुट्टी होती है, ऐसे होता है उनके यहाँ पे, ऐसा बताया जा रहा है। अनोखा स्कूल है, अनोखे लोग हैं, अनोखी हरियारी है ना। तो ये चीज़ें हैं गाइस, तो इन्हें बच्चों की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है और किसी से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी ऐश चाहिए, अपना घूमना फिरना चाहिए, एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ। ये मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ, ये ऐसे ही है। कल कहीं ग्वालियर में घूम रही थी, आज कहीं दिव्यापुर में, वहाँ अपनी ससुराल गई हैं, तो कभी ससुराल, कभी मायका, कभी ग्वालियर, कभी चंडीगढ़, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, है ना। तो इस तरह से इनका होता है। तो ये एक जगह पर टिकने वाले व्यक्ति नहीं है, हम बताएं आपको, एक जगह पर टिकने वाले व्यक्ति नहीं है। और वही बाधा की लगन में गांव वाला कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ रिंकी के अलावा और बिलोटे के अलावा, और उस वहां पर कोई नहीं दिख रहा है। और ये सब अपना व्यूज बनाने के लिए, अपना वीडियो बनाने के लिए बस पड़े हुए हैं। क्योंकि जो एक और आंटी थी वो बोल रही है बस बन गया वीडियो, मैं अब साड़ी उतार रही हूँ, मैं अपनी गैया धोने जा रही हूँ। तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, जो जो ड्रामा जो हो रहा है ना, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए हो रहा है। अब तो वैसे सारे लोगों को पता ही चल गया है कि सारा फेक ड्रामा है, सारा मतलब सारी गंदगी फैलाई जा रही है, और गंदगी के अलावा ये कुछ नहीं है। और जो बिलोटा कहता है ना कि रिएक्शन वाले गंदगी फैला रहे हैं, गंदगी तुम लोग फैला रहे हो, रिएक्शन वाले तो उसको साफ और स्वच्छ बनाने का कोशिश करते हैं। ऑडियंस की आंखों पे जो धूल पड़ जाती है ना, उसको हटाने की कोशिश करते हैं। जो तुम धूल झोंकते हो उनकी ऑडियंस की आंखों में, उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो गंदगी हम लोग नहीं, गंदगी तुम लोग कर रहे हो, जो ये सारी चीज़ें दिखा दिखा कर, फेक चीज़ें दिखा दिखा कर। आज गाइस मेहंदी और हल्दी है, देखते हैं कौन आता है। मेहंदी हल्दी भी ऐसे ही होगी कि रिश्ता नहीं आया, आज धूप ज़्यादा हो गई है। कल लगन में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही थी, आज धूप ज़्यादा हो गई है इसलिए कोई रिश्ता नहीं आ पाया। किसी के यहाँ पे कुछ हो गया है, पंडित जी की टांग टूट गई है, दूल्हा की कहीं टांग ना टूट जाए, ये ध्यान रखना, कहीं बारात भी ना आ पाए। मुझे तो लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं दूल्हे की भी टांग टूट जाए, या ऐसा कुछ हो जाए कि दूल्हा भी ना आ पाए। ऐसा भी हो सकता है गाइस, कुछ भी हो सकता है। ये शादी इतनी अनोखी शादी है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। लगुन का गाना तो आपको कैसा लगा है ये भी ज़रूर बता देना, क्योंकि लगुन के गाने वाने नहीं हुए थे इसलिए हमने वो गाना गाया था। वही सगुन साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी कई सारी शादियाँ टूट गई हैं। मैं नहीं चाहती कि ये शादी उनकी टूटे, तो सगुन के कम से कम मंत्र नहीं पड़े गए,
तो मंत्र तो मुझे शादी के नहीं आते हैं, बाकी का अगर वो कहते तो मैं मंत्र भी पढ़ देती। चलो कोई नहीं, शादी में मंत्र पढ़ देंगे, जब फेरे पड़ेंगे तब मैं मंत्र भी पढ़ दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सगुन साथ जो गाना होता है एक लगन का, वो मैंने गा दिया है, तो कहीं अब सगुन ना हो जाए इसलिए, ठीक है। और शादी के जो भी मंत्र वंत्र पढ़े जाएंगे वो मैं पढ़ दूंगी, क्योंकि इतने मुझे आते हैं, मतलब थोड़े बहुत आते हैं, ज़्यादा नहीं, मैं सीख लूँगी और ज़्यादा। तो जो फेरे के टाइम पे जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो मैं बता दूंगी, ठीक है गाइस। तो बाधा देवी की बस शादी नहीं टूटनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अब इनको इसी पति के साथ ही आजीवन रहें, कोई इसके साथ भी इसका रिश्ता ना टूट जाए। मैं ये चाहती हूँ बस इनका इतना पक्का गठबंधन हो जाए कि अब इसको छोड़कर ये कहीं ना चली जाए, या इनका पति इनको छोड़कर ना अब चला जाए। क्योंकि हम नहीं चाहते भाई कि ये जब तक, कहते हैं ना कि जब तक इनके मुंह में दांत ना रहे तब तक ये पति ढूंढती रहे, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल से इनको सहारा मिला है। फिर से अगर सहारा छूट गया तो फिर कहाँ जाएंगी। घर में देखा कितना पानी भरा हुआ है, आज से पहले कभी पानी नहीं भरा था इनके घर में, लेकिन अब इतना पानी भरा है, इतना पानी भरा है कहीं। अब कौन है भाई पानी साफ करने वाला, कौन है भाई छप्पर छाने वाला, कोई है उनका सहारा। बड़ी दुखी हैं भाई, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और अभी ये 2-3-4 महीने से ही बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हैं, और बहुत ज़्यादा उन्हें सहारे की ज़रूरत है भाई। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब उनका सहारा हो जाए, इनका दुख दर्द बांटने वाला कोई हो जाए भाई। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई मंत्र द्वारा पंडित जी अपनी जो भी बहन है, किसकी टांग टूट गई है, किसका क्या हो गया, उसको छोड़ के मंत्र ऐसे पढ़ दीजिए, ऐसे पढ़ दीजिए कि कभी कोई चाहे भी ना, ये दोनों लोग चाहे ना, बाधा और ये सपेरा दोनों चाहे तोड़ने को, तब भी ना ये टूटे। इनका ऐसा गठबंधन होना चाहिए कभी ना टूटे, फेविकॉल का जोड़ होना चाहिए भाई। क्योंकि तरस आ रहा था भाई, इतना पानी भर गया है घर में, आज से पहले कभी नहीं भरा भाई, लेकिन अभी ज़्यादा भरा हुआ है। तो गाइस इसी वीडियो के साथ मैं अपना ख़त्म करती हूँ, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सभी को राधे राधे।